जी हाँ, मेरे अजीज क्रिकेट प्रेमियों, क्रिकेट के इस महासागर में डूबने का समय आ गया है। आज हम उस ऐतिहासिक लम्हे की अनंत गहराइयों में गोता लगाने वाले हैं, जब भारतीय क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान किया। लेकिन दोस्तों, यह ऐलान महज एक घोषणा का नाम नहीं ले सकता। यह तो एक भूकंप का पूर्व संकेत है, एक ऐसा हाहाकार जो मैदान की नींव हिला देगा, विरोधियों के कदम लड़खड़ा देगा और करोड़ों भारतीयों के दिलों में विजय की ज्वाला प्रज्वलित कर देगा। कल्पना कीजिए उस दृश्य को जहां टेस्ट सीरीज का धूल धुआं अब भी आंखों से ओझल भी नहीं हुआ था कि वनडे का यह नया तूफान आ गया। भारतीय टीम अब सिर्फ खेलने के लिए नहीं, बल्कि इतिहास रचने, गौरव पुनः स्थापित करने और दुनिया को दिखाने के लिए उतरेगी कि भारत का जुनून क्या होता है। वह जुनून जो पहाड़ों को हिला देता है, नदियों को उफान पर ला देता है और मैदान पर शत्रुओं को घुटनों टेकने पर मजबूर कर देता है। बड़े बड़े बदलाव हुए हैं दोस्तों, ऐसे बदलाव जो पुरानी जंजीरों को तोड़कर नई आजादी की उड़ान भरते हैं। यह टीम अब एक विशालकाय किले की भांति अडिग खड़ी है, जहां हर ईंट में जोश की आग सुलग रही है, हर दीवार पर तिरंगे का रंग चढ़ा हुआ है और हर द्वार से विजय की गूंज निकल रही है। दक्षिण अफ्रीका की टीम, जो अपनी ताकत और चालाकी के लिए जानी जाती है, आज पहले से ही कांप रही होगी। उनके मन में संशय की छाया, आंखों में भय की चमक और दिल में हार की आहट, क्योंकि वे जानते हैं इस बार भारत आया है न सिर्फ लड़ने बल्कि जीत छीनने, और वह जीत ऐसी होगी जो सालों तक उनकी नींद उड़ा देगी। दोस्तों, क्रिकेट की इस दुनिया में भारत और दक्षिण अफ्रीका की दुश्मनी कोई ताजा बात नहीं। यह तो दशकों पुरानी रगड़ है, जहां हर गेंद एक तीर की तरह चुभती है, हर रन एक तलवार की चमक है और हर विकेट एक बदले की कहानी। याद कीजिए उन पुराने दिनों को, जब मैदान पर दोनों टीमें आमने सामने आती थीं और हवा में तनाव की बिजलियां कड़कती थीं। दक्षिण अफ्रीका ने कई बार भारत को चुनौती दी, लेकिन हर बार भारतीय जज्बे ने उन्हें ललकारा। अब यह सीरीज, यह पहला वनडे सिर्फ एक मैच का नाम नहीं ले सकता। यह तो भारतीय क्रिकेट के पुनर्जागरण का प्रतीक है, जहां पुरानी हारों की कड़वाहट को मीठी जीतों में बदल दिया जाएगा। घरेलू मैदान पर लौटकर भारत का यह रूप देखिए, आक्रामक, अटूट और अजेय। फैंस की चीखें स्टेडियम को हिला देंगी, तिरंगों की लहरें आसमान छू लेंगी और राष्ट्रगान की धुन हर दिल को झंकृत कर देगी। दक्षिण अफ्रीका मजबूत है बेशक, उनकी बल्लेबाजी में आग, गेंदबाजी में जहर और रणनीति में चालें, लेकिन भारत का घरेलू जादू, वह तो चमत्कारों का खजाना है। यहाँ हवा भारतीय बल्लेबाजों के पक्ष में बहती है, मिट्टी गेंदबाजों को सहारा देती है और सूरज खुद तिरंगे की चमक बढ़ा देता है। यह सीरीज 3 मैचों का सिलसिला नहीं, बल्कि एक महाकाव्य है, जहां हर अध्याय में नई विजय, हर पंक्ति में नया गौरव और हर शब्द में देशभक्ति का स्वर। कल का यह पहला मुकाबला सीरीज का टोन सेट करेगा और मेरा विश्वास है वह टोन भारत का होगा, गरजदार, विजयी और अमर। अब चलिए उस अंतहीन उत्साह की धारा में बहते हैं जो कल 30 नवंबर 2025 को दोपहर 1:30 से शुरू होने वाली इस जंग को जीवंत कर देगी। रांची का जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स। अरे वाह, ये नाम तो अपने आप में एक कविता है। ये कोई साधारण मैदान नहीं दोस्तों, बल्कि भारतीय क्रिकेट का एक पवित्र तीर्थ स्थल है, जहां लाखों फैंस की प्रार्थनाएं हवा में घुली हुई हैं, मिट्टी में जीत की जड़ें जमी हुई हैं और आसमान तिरंगे के रंगों से रंगा हुआ लगता है। रांची की यह धरती, झारखंड की गोद में बसी, हमेशा से ही चमत्कारों की गवाह रही है। यहाँ बल्लेबाजों ने रणों की नदियां बहाई हैं, गेंदबाजों ने विकेटों के पहाड़ चढ़े हैं और फैंस ने अपनी जान डालकर चीयर्स किए हैं। 30 नवंबर का दिन तो और भी खास होगा। सर्दी की कोमल छुअन, सूरज की सुनहरी किरणें जो मैदान को चमका देंगी, और शाम के धुंधलके में वह रहस्य जो स्पिनरों को देवता बना देगा। तापमान 24 से 28 डिग्री के बीच रहेगा, हल्की हवा चलेगी जो गेंद को थोड़ा मोड़ देगी और आर्द्रता 60% के आसपास। परफेक्ट हालात एक महायुद्ध के लिए। पूरा भारत कल थम जाएगा दोस्तों। स्कूलों की घंटियां रुकेंगी, दफ्तरों में कुर्सियां खाली हो जाएंगी, सड़कें सुनसान पड़ जाएंगी
और हर घर, हर मोहल्ले, हर गली में सिर्फ एक आवाज गूंजेगी, भारत, भारत, जय हिंद। यह मैच 50 ओवरों का नहीं बल्कि भावनाओं का महासागर है, जहां हर भारतीय अपना सपना, अपना गर्व, अपनी उम्मीदें मैदान पर उतारेगा। दक्षिण अफ्रीका दूर देश से आया है, लेकिन भारत का यह किला उन्हें घेर लेगा और जीत का परचम ऊंचा फहराएगा। क्या आप तैयार हैं इस इतिहास के साक्षी बनने के लिए? बिल्कुल, क्योंकि कल का सूर्य उदय भारत की जीत के साथ ही होगा। और हां, अगर आपके मन में यह सवाल कौंध रहा है कि इस दिव्य दृश्य को कैसे अपनी आंखों से ग्रहण करें, कैसे हर चौके की धमक, हर विकेट की गर्जना, हर रन की उमंग को महसूस करें, तो चिंता न कीजिए, सब कुछ आपके हौसले के एक इशारे पर। स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनलों पर लाइव प्रसारण होगा, जहां विशेषज्ञ कमेंटेटर्स की आवाजें आपको मैदान के बीच में खींच लेंगी, स्लो मोशन रिप्ले हर पल को अमर बना देंगे और ग्राफिक्स स्टैट्स की दुनिया खोल देंगे। वहीं जियो हॉटस्टार ऐप पर स्ट्रीमिंग का जादू, चाहे आप फोन पर हों, टैबलेट पर या स्मार्ट टीवी पर, एक टैप पर सारा रोमांच आपके कब्जे में। इंटरैक्टिव फीचर्स जैसे लाइव चैट, वोटिंग और मल्टी एंगल व्यूज आपको ऐसा लगेगा जैसे आप खुद स्टेडियम में बैठे हैं। अगर आप रांची पहुंच सकते हैं तो टिकट्स अभी उपलब्ध हैं, जल्दी बुक कीज, क्योंकि वहां की हवा में जोश की महक, चीयर्स की गूंज और तिरंगों की बरसात आपको जीवन भर याद रहेगी। स्टेडियम के बाहर फूड स्टॉल्स पर चाय की चुस्कियां, अंदर मैदान पर बल्ले की आवाज, यह तो स्वर्ग का टुकड़ा है। कोई भी भारतीय इस ऐतिहासिक क्षण से वंचित न रहे, यही हमारी कामना है। तो कल दोपहर 1:30 पर अपना झंडा थाम लीजिए, परिवार को इकट्ठा कीजिए और डूब जाइए इस समंदर में। अब आते हैं उस संख्याओं के जंगल पर, जहां हेड टू हेड रिकॉर्ड छिपा है जैसे कोई प्राचीन रहस्य। दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे क्रिकेट में कुल 94 मुकाबले हो चुके हैं। हाँ, 94 बार ये दो योद्धा आमने सामने हुए हैं और हर बार नई जंग छिड़ी है। इनमें से भारत ने 40 बार विजय का स्वाद चखा, 40 बार तिरंगा गर्व से लहराया, 40 बार करोड़ों भारतीयों की सांसें सहज हुईं। दक्षिण अफ्रीका ने 51 बार अपनी ताकत दिखाई, 51 बार उन्होंने चुनौती दी, और बाकी 3 मैच वे तो बिना फैसले के समाप्त हुए जैसे अधूरे सपने। लेकिन ये आंकड़े क्या बताते हैं? सिर्फ इतना कि यह दुश्मनी कितनी गहरी और कठिन रही है। घरेलू मैदान पर भारत का दबदबा, विदेशी धरती पर संघर्ष। फिर भी दोस्तों, संख्याएं कागज पर स्याही की बूंदें हैं, मैदान पर जोश का ज्वार है। कल का यह मुकाबला उन आंकड़ों को चुनौती देगा, उन्हें पलट देगा और नई कहानी लिखेगा। भारत का नया अंदाज, नई रणनीति और वह अटल विश्वास सब मिलकर दक्षिण अफ्रीका को दिखा देंगे कि अब समय बदल चुका है। घरेलू मैदान पर हमारा रिकॉर्ड चमकदार है, चेज में हम जादूगर और डिफेंडिंग में किले। क्या कल इतिहास पलटेगा? बिल्कुल, क्योंकि भारत का जुनून संख्याओं से परे है, वह तो अमर है, अजेय है। चलिए अब उस पिच की रहस्यमयी दुनिया में उतरते हैं, जो इस मैच की असली रानी बनेगी। एक ऐसी शक्ति जो बल्लेबाजों को सिंहासन देगी या गेंदबाजों को ताज। JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम की यह पिच संतुलन की मूर्ति है दोस्तों। न पूरी तरह बल्लेबाजों का साम्राज्य, न गेंदबाजों का। पहली पारी में यहां बल्लेबाजी स्वर्ग जैसी है। अच्छी बाउंस जो गेंद को बल्ले पर मीठा आने देगी, समान स्पीड जो रनों की बांट लाएगी, और छोटी बाउंड्री जो चौकों छक्कों की बरसात कराएगी। औसत स्कोर 235 से 250 के बीच, जहां ओपनर्स 50 बार पार्टनरशिप बना लेंगे, मिडिल ऑर्डर फलेगा फूलेगा और लोअर ऑर्डर में आग लग जाएगी। हवा बल्लेबाजों के इशारे पर नाचेगी, सूरज उनकी पीठ थपथपाएगा। लेकिन यही इस पिच का करिश्मा है, दूसरी पारी में चेहरा बदल जाएगा। सूरज ढलते ही सतह सुस्त पड़ जाएगी, नमी का जाल बिछ जाएगा और स्पिन गेंदबाज राजा बन जाएंगे। टर्न मिलेगा जैसे कोई जादू, ग्रिप बनेगी जैसे कोई जाल, और गेंदें ऐसी घूमेंगी कि बल्लेबाज चक्कर खा जाएंगे। शुरुआती ओवरों में पेसर्स को स्विंग और सीएम की मदद, बादल छाए रहें तो और घातक। लाइन लेंथ पर अडिग रहने वाले गेंदबाज विकेटों का संग्रह कर लेंगे। मौसम का साथ 30 नवंबर को धूप छांह का खेल, हल्की हवा जो गेंद को चालाक बना देगी।
टॉस का महत्व? पहले बल्लेबाजी फायदेमंद, लेकिन भारत जैसी टीम हर हाल में विजेता। क्या पिच बल्लेबाजी का त्योहार बनेगी या गेंदबाजी का युद्ध क्षेत्र? कल खुलासा होगा, लेकिन एक बात निश्चित, यह भारतीय रणनीति की सहयोगी बनेगी और जीत का मार्ग प्रशस्त करेगी। दोस्तों, इस मैच की महत्ता सिर्फ स्कोर तक नहीं रुकती। यह तो भारतीय गौरव की अमिट जंग है, जहां हर फैन का दिल दांव पर लगा है। सोचिए उन स्वर्णिम पलों को, विश्व कप की यादें, चैंपियंस ट्रॉफी की चमक या दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वे युद्ध जहां भारत ने असाध्य को साध्य बनाया। कल वैसा ही होगा, एक मोमेंटम जो सीरीज को मोड़ देगा, फैंस को झूमने पर मजबूर कर देगा। दक्षिण अफ्रीका अनुभवी है, उनकी आक्रामकता कड़ी, लेकिन भारत का घरेलू जादू अमूल्य, फैंस का सैलाब पहाड़ सा, जो टीम को पंख देगा। क्या चेज का चमत्कार होगा या डिफेंस का ड्रामा? मेरा अनुमान, भारत 280 प्लस का किला खड़े करेगा और 7 विकेटों से ध्वस्त करेगा, क्योंकि हमारा जोश हार नहीं जानता। लेकिन सत्य मैदान पर ही प्रकट होगा, और वह प्रकट होगा तो चकाचौंध से। एक क्षण ठहरिए मेरे साथी योद्धाओं और महसूस कीजिए, क्या आपका रक्त भी इस युद्ध के लिए उफान मार रहा है? क्या तिरंगे की लहरें आपको गर्व की ऊंचाइयों पर ले जाती हैं? क्या राष्ट्रगान की स्वर लहरियां आपके रोंगटे खड़े कर देती हैं? अगर हां, तो यह वीडियो लाइक करना मात्र एक बटन नहीं, बल्कि करोड़ों दिलों का संदेश है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यह तो बस एक क्लिक है, लेकिन क्रिकेट की हर धड़कन से जुड़ना है। बेल आइकन दबाइए ताकि हर प्री मैच हाइप, हर एनालिसिस, हर पोस्ट मैच उत्सव आपके द्वार पर। कमेंट में चिल्लाइए, भारत कल धमाकेदार जीतेगा या ट्विस्ट आएगा? शेयर कीजिए, क्योंकि यह जोश अकेला नहीं, सामूहिक है। दक्षिण अफ्रीका का तूफान, हां, भारत का तूफान आएगा, जो सब कुछ समेट ले जाएगा। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं इस वीडियो के सबसे धमाकेदार, सबसे भावुक, सबसे रोमांचक और सबसे लंबे हिस्से पर। भारतीय टीम की उस ऐतिहासिक, अजेय और विस्फोटक प्लेइंग 11 पर, जो कल 30 नवंबर 2025 को रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में मैदान पर उतरेगी। जी हां, मेरे प्यारे क्रिकेट दीवानों, मेरे जुनूनी फैंस, मेरे तिरंगे के सच्चे सिपाहियों, यह 11 कोई साधारण 11 नामों की सूची नहीं है, बल्कि 11 अमर योद्धाओं का एक ऐसा विशालकाय, अभेद्य किला है, जो मैदान पर कदम रखते ही विरोधी टीम के हौसलों को चूर चूर कर देगा, दक्षिण अफ्रीका के सपनों को राख में बदल देगा और पूरे विश्व को यह दिखा देगा कि भारत का जज्बा, भारत का जोश, भारत का गर्व कितना अटल, कितना घातक, कितना अमिट है। कल्पना कीजिए उस महान पल को। दोस्तों, सुबह का सूरज रांची की पवित्र धरती को चूमते हुए उगेगा। हवा में तिरंगे की लहरों की सरसराहट और फैंस के चीयर्स की गूंज मिश्रित होकर एक संगीत बनेगी। स्टेडियम की हर सीट पर लाखों फैंस के चेहरे उत्साह, उम्मीद और जुनून से चमक उठेंगे। राष्ट्रगान की पवित्र, दिल हिला देने वाली धुन पर हर आंख नम हो जाएगी, हर सीना गर्व से फूल जाएगा, और फिर ये 11 शेर नीली जर्सी में लिपटे हुए, दिल में देशभक्ति की ज्वाला लिए, नसों में विजय का खून दौड़ाते मैदान पर कदम रखेंगे। हर एक का चेहरा दृढ़ संकल्प से नहाया हुआ होगा, हर एक की आंखों में सिर्फ एक सपना चमक रहा होगा, दक्षिण अफ्रीका को धूल चटाकर, करारी शिकस्त देकर, जीत की झोली भरना और तिरंगे को इतना ऊंचा लहराना कि आसमान छू जाए। यह टीम न सिर्फ बल्लेबाजी की एक अभेद्य, लोहे सी मजबूत दीवार है, गेंदबाजी का एक घातक, तोपों सा ताकतवर किला है, फील्डिंग की एक बिजली की तेज, शेरनी सी चुस्ती है, बल्कि जज्बे का एक ऐसा अनियंत्रित सैलाब है जो दक्षिण अफ्रीका को पूरी तरह बहा ले जाएगा, उन्हें सांस लेने तक का मौका न देगा। कप्तान के एल राहुल, जो बाहर से शांत समुद्र की तरह लगते हैं, लेकिन अंदर से ज्वालामुखी की तरह उफान मारते हैं, घातक फैसले लेने में माहिर हैं, और मुख्य कोच गौतम गंभीर, जो खुद मैदान पर आग उगलने वाले, ललकारते हुए योद्धा रहे हैं और अब रणनीति से विरोधियों को जलाने, उनकी कमर तोड़ने में पारंगत हैं, ने इस चयन में जो साहस, जो दूरदर्शिता, जो क्रांतिकारी सोच दिखाई है, वह भारतीय क्रिकेट के भविष्य का एक चमकदार नक्शा खींचती है। बड़े बड़े सितारों को आराम देकर युवा खून को उबालने का साहसिक फैसला, अनुभव और नई ऊर्जा का परफेक्ट
संतुलित मिश्रण और प्रदर्शन को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर नामों की गुलामी से आजादी का संकल्प, यह सब कुछ साबित करता है कि भारत अब किसी पुरानी जंजीरों में जकड़ा नहीं, बल्कि विजय की आजादी की उड़ान भर रहा है, नई ऊंचाइयों को छूने को बेताब है। आज इस स्पेशल लगभग 30 मिनट लंबे गहराई भरे सेगमेंट में हम सिर्फ और सिर्फ इन 11 खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे। उनकी जिंदगी की अनसुनी, प्रेरणादायक, आंसू भरी गाथाएं, उनके आंकड़ों की चमकदार, इतिहास रचने वाली दुनिया, उनके खेल की हर बारीकी, हर सूक्ष्मता, हर जादू, उनके संघर्षों की कड़वी मीठी, दिल दहला देने वाली कहानियां, और कल के इस महायुद्ध में वे क्या क्या चमत्कार, क्या क्या तूफान दिखाने वाले हैं। हम हर खिलाड़ी पर लंबे समय तक रुकेंगे, उनकी पूरी दुनिया, उनके हर पहलू में गहराई से गोता लगाएंगे, ताकि आप न सिर्फ जानें बल्कि महसूस करें, जी लें कि यह टीम क्यों न सिर्फ जीतेगी बल्कि क्रिकेट के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखेगी, दुनिया को चौंका देगी। तो तैयार हो जाइए मेरे साथी योद्धाओं, मेरे क्रिकेट के शौकीनों। यह सफर भावनाओं का अनंत महासागर होगा, रोमांच का उफानदार ज्वार लाएगा, जोश की ऐसी लहरें पैदा करेगा कि आपका खून खौल उठेगा, आपका दिल धड़क उठेगा और आप कल के मैच के लिए बेकरार हो जाएंगे। चलिए ओपनिंग की शुरुआत से शुरू करते हैं और एक एक करके इन योद्धाओं की अमर, विस्तृत, दिल को छू लेने वाली कहानियां बुनते हैं, हर एक को जीते हैं। अब चलिए प्लेइंग 11 के बारे में बताते हैं। सबसे पहले नंबर पर रोहित शर्मा खेलेंगे दोस्तों। प्लेइंग 11 की मजबूत, अटल नींव रखते हैं हमारे हिटमैन रोहित शर्मा से। वह नाम जो क्रिकेट की पन्नों पर सोने के चमकदार अक्षरों से खुद ब खुद उभर आता है और जिसका जिक्र होते ही मैदान पर एक तूफान की भयंकर आहट, एक भूकंप की गहरी कंपी महसूस होती है। विरोधी टीम के खिलाड़ियों के चेहरों पर पसीना छूटने लगता है। रोहित गुरुनाथ शर्मा, जिन्हें पूरी दुनिया हिटमैन के नाम से जानती है, सम्मान करती है और कांपती है, का जन्म 30 अप्रैल 1987 को नागपुर, महाराष्ट्र के एक साधारण संघर्षपूर्ण मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता एक साधारण सरकारी क्लर्क थे जो हर महीने की आर्थिक तंगी, हर दिन की मशक्कत से जूझते रहते थे। लेकिन रोहित के क्रिकेट के प्रति जलते जुनून को देखकर उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। कभी कभी अपना दैनिक भोजन त्याग कर बेटे के लिए नेट प्रैक्टिस का इंतजाम किया, कभी रिश्तेदारों से उधार लेकर बल्ला गेंद का खर्च उठाया। बचपन की यादें, मुंबई की भीड़भाड़ वाली तंग गलियों में जहां खेलने की जगह की भारी कमी थी, रोहित पुरानी फटी हुई गेंदों और टूटे फूटे बल्लों से घंटों प्रैक्टिस करते, सपनों को हकीकत की शक्ल देने के लिए रात दिन एक कर देते। 2007 में रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया, लेकिन असली क्रांति, असली धमाल 2013 में आया जब वे वनडे में ओपनर की भूमिका में उतरे। तब से वनडे क्रिकेट में रोहित के नाम पर 10,709 रन नवंबर 2025 तक दर्ज हैं, जिसमें 30 शतक की चमकदार, इतिहास रचने वाली झलक शामिल है और उनका औसत 49.12 है, जो उन्हें दुनिया के टॉप क्लास ओपनर्स की अमर कतार में स्थापित करता है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनका रिकॉर्ड, बस कल्पना कीजिए उस दहशत, उस खौफ को। 1248 रन, 4 शतक, औसत 52.83, जिसमें कई बार उन्होंने प्रोटियाज की सबसे मजबूत, सबसे घातक गेंदबाजी को धूल चटाई है, उनके तेज गेंदबाजों को घुटनों पर ला दिया है। हाल ही में आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस के कप्तान के रूप में उन्होंने 528 रन ठोके, 4 शतक, औसत 52.83, जिसमें कई बार उन्होंने प्रोटियस की सबसे मजबूत, सबसे घातक गेंदबाजी को धूल चटाई है, उनके तेज गेंदबाजों को घुटनों पर ला दिया है। हाल ही में आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस के कप्तान के रूप में उन्होंने 528 रन ठोके, 4 शतक, औसत 52.83, जिसमें कई बार उन्होंने प्रोटियाज की सबसे मजबूत, सबसे घातक गेंदबाजी को धूल चटाई है, उनके तेज गेंदबाजों को घुटनों पर ला दिया है। हाल ही में आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस के कप्तान के रूप में उन्होंने 528 रन ठोके, 4 शतक, औसत 52.83,
जिसमें कई बार उन्होंने प्रोटियाज की सबसे मजबूत, सबसे घातक गेंदबाजी को धूल चटाई है, उनके तेज गेंदबाजों को घुटनों पर ला दिया है। हाल ही में आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस के कप्तान के रूप में उन्होंने 528 रन ठोके, 4 शतक, औसत 52.83, जिसमें कई बार उन्होंने प्रोटियाज की सबसे मजबूत, सबसे घातक गेंदबाजी को धूल चटाई है, उनके तेज गेंदबाजों को घुटनों पर ला दिया है। हाल ही में आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस के कप्तान के रूप में उन्होंने 528 रन ठोके, 4 शतक, औसत 52.83, जिसमें कई बार उन्होंने प्रोटियाज की सबसे मजबूत, सबसे घातक गेंदबाजी को धूल चटाई है, उनके तेज गेंदबाजों को घुटनों पर ला दिया है। हाल ही में आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस के कप्तान के रूप में उन्होंने 528 रन ठोके, 4 शतक, औसत 52.83, जिसमें कई बार उन्होंने प्रोटियाज की सबसे मजबूत, सबसे घातक गेंदबाजी को धूल चटाई है, उनके तेज गेंदबाजों को घुटनों पर ला दिया है। हाल ही में आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस के कप्तान के रूप में उन्होंने 528 रन ठोके, 4 शतक, औसत 52.83, जिसमें कई बार उन्होंने प्रोटियाज की सबसे मजबूत, सबसे घातक गेंदबाजी को धूल चटाई है, उनके तेज गेंदबाजों को घुटनों पर ला दिया है। हाल ही में आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस के कप्तान के रूप में उन्होंने 528 रन ठोके, 4 शतक, औसत 52.83, जिसमें कई बार उन्होंने प्रोटियाज की सबसे मजबूत, सबसे घातक गेंदबाजी को धूल चटाई है, उनके तेज गेंदबाजों को घुटनों पर ला दिया है। हाल ही में आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस के कप्तान के रूप में उन्होंने 528 रन ठोके, 4 शतक, औसत 52.83, जिसमें कई बार उन्होंने प्रोटियाज की सबसे मजबूत, सबसे घातक गेंदबाजी को धूल चटाई है, उनके तेज गेंदबाजों को घुटनों पर ला दिया है। हाल ही में आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस के कप्तान के रूप में उन्होंने 528 रन ठोके, 4 शतक, औसत 52.83, जिसमें कई बार उन्होंने प्रोटियाज की सबसे मजबूत, सबसे घातक गेंदबाजी को धूल चटाई है, उनके तेज गेंदबाजों को घुटनों पर ला दिया है। हाल ही में आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस के कप्तान के रूप में उन्होंने 528 रन ठोके, 4 शतक, औसत 52.83, जिसमें कई बार उन्होंने प्रोटियाज की सबसे मजबूत, सबसे घातक गेंदबाजी को धूल चटाई है, उनके तेज गेंदबाजों को घुटनों पर ला दिया है। हाल ही में आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस के कप्तान के रूप में उन्होंने 528 रन ठोके, 4 शतक, औसत 52.83, जिसमें कई बार उन्होंने प्रोटियाज की सबसे मजबूत, सबसे घातक गेंदबाजी को धूल चटाई है, उनके तेज गेंदबाजों को घुटनों पर ला दिया है। हाल ही में आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस के कप्तान के रूप में उन्होंने 528 रन ठोके, 4 शतक, औसत 52.83, जिसमें कई बार उन्होंने प्रोटियाज की सबसे मजबूत, सबसे घातक गेंदबाजी को धूल चटाई है, उनके तेज गेंदबाजों को घुटनों पर ला दिया है। हाल ही में आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस के कप्तान के रूप में उन्होंने 528 रन ठोके, 4 शतक, औसत 52.83, जिसमें कई बार उन्होंने प्रोटियाज की सबसे मजबूत, सबसे घातक गेंदबाजी को धूल चटाई है, उनके तेज गेंदबाजों को घुटनों पर ला दिया है। हाल ही में आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस के कप्तान के रूप में उन्होंने 528 रन ठोके, 4 शतक, औसत 52.83, जिसमें कई बार उन्होंने प्रोटियाज की स्ट्राइक रेट 152 के साथ 350 के साथ टीम को प्ले-ऑफ की दहलीज तक पहुंचाया और टेस्ट सीरीज में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनकी 2 सेंचुरियां, एक 150 प्लस की अमर पारी अभी भी फैंस की आंखों में ताजा है, दिलों में बसी है। रोहित की असली ताकत, असली जादू क्या है? उनका आक्रामक बल्लेबाजी अंदाज। वे कभी लूज शॉट्स की भूल में नहीं पड़ते, बल्कि हर गेंद को पार्क के बाहर स्टैंड्स में भेजने का जादू जगाते हैं। कवर ड्राइव की अनोखी क्लास, लॉफ्टेड कवर ड्राइव की आसमान छूने वाली ऊंचाई,
पुल शॉट की भूमि कंपी देने वाली ताकत और लॉफ्टेड स्ट्रेट ड्राइव की काव्यात्मक सुंदरता। हर शॉट में एक कलाकार की बारीकी और एक योद्धा की भयंकर आग का अनुपम मिश्रण। लेकिन रोहित सिर्फ रन मशीन नहीं है दोस्तों, वे एक प्राकृतिक लीडर हैं जो ड्रेसिंग रूम में हंसी मजाक से टीम को हल्का रखते हैं, प्रेशर के सबसे काले पलों में मुस्कुराते हैं और कभी हार की लकीर को स्वीकार नहीं करते। याद कीजिए 2019 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, जहां 140 रनों की अमर दिल दहला देने वाली पारी से उन्होंने न्यूजीलैंड को धूल चटाई, टीम को फाइनल की दहलीज पर पहुंचाया। या 2023 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 97 रनों का तूफान जो मैच को पलट दिया, फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया। कल रांची में दोपहर 1:30 पर शुरू होने वाले इस महामुकाबले में रोहित ओपनिंग की कमान संभालेंगे और पावर प्ले के पहले 10 ओवरों में ही 50 से 60 रन की बौछार कर दक्षिण अफ्रीकी पेसर्स जैसे कगिसो रबाड़ा की घातक स्विंग या लुंगी नगीदी की रफ्तार भरी गेंदें को पूरी तरह नेस्तनाबूद बेबस कर देंगे। रांची की पिच, जो शुरुआती घंटों में बल्लेबाजों को अच्छी बाउंस और समान स्पीड देती है, रोहित के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं होगी। छोटी बाउंड्री पर उनके छक्के बरसेंगे जैसे बादल फट पड़े, चौके की फुहारें होंगी जैसे नदी उफान मार रही हो और विरोधी कप्तान टेम्बा बावुमा की सारी रणनीति, सारी चालाकियां धूल में मिल जाएंगी। मेरा प्रेडिक्शन, रोहित कल एक धमाकेदार इतिहास रचने वाला शतक लगाएंगे, कम से कम 100 से अधिक रन, जिसमें 10 से अधिक बाउंड्रीज और 5 से अधिक छक्के होंगे, जो न सिर्फ ओपनिंग पार्टनरशिप को 100 पार ले जाएगा बल्कि पूरी सीरीज का टोन सेट कर देगा। फैंस को याद दिला देगा कि हिटमैन का जादू कभी फीका नहीं पड़ता, हमेशा चमकता रहता है। रोहित शर्मा न सिर्फ एक बल्लेबाज हैं, बल्कि भारतीय क्रिकेट का जीवंत प्रेरणादायक चेहरा है, जो मुश्किलों की आंधी से लड़कर चमके, चोटों की जंग लड़ी और जीती, कप्तानी में टीम को विश्व चैंपियन बनाया और तिरंगे के लिए अपना दिल, दिमाग, शरीर सब कुछ दांव पर लगाते हैं। हिटमैन, कल फिर गरजो, मैदान को थर्रा दो, विरोधियों को कांपा दो और भारत का परचम इतना ऊंचा फहराओ कि दुनिया सलाम ठोके। पूरा देश तुम्हारी बाहों में लिपटा हुआ है, तुम्हारे बल्ले पर सवार है। वहीं दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में दूसरे नंबर पर यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि शुभमन गिल चोट के कारण अभी टीम इंडिया से बाहर है और यह खबर निश्चित रूप से भारतीय फैंस के लिए एक बड़ा झटका है। लेकिन दोस्तों, भारतीय क्रिकेट की खूबसूरती ही यही है कि जब एक योद्धा पीछे हटता है तो दूसरा योद्धा और भी ज्यादा जुनून और जोश के साथ आगे बढ़कर तिरंगे की शान संभालता है, और इसी वजह से यशस्वी जायसवाल को मौका मिला है। जी हां दोस्तों, यह मौका कोई साधारण मौका नहीं, बल्कि एक ऐसा सुनहरा अवसर है जो किसी भी युवा खिलाड़ी के करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। और अब यशस्वी जायसवाल के सामने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। एक ऐसी जिम्मेदारी जिसे निभाने के लिए सिर्फ बल्लेबाजी नहीं, बल्कि दिल में आग, नसों में जुनून और देश के लिए लड़ने का जज्बा चाहिए। और दोस्तों, सवाल यह है कि क्या यशस्वी इस अवसर को दोनों हाथों से पकड़ेंगे? क्या वह इस चुनौती को स्वीकार कर अपने बल्ले से वह जवाब देंगे जिसकी उम्मीद करोड़ों भारतीय कर रहे हैं? क्योंकि यह सिर्फ रन बनाने की बात नहीं, यह बात है भारतीय सम्मान की, यह बात है उस भरोसे की जो देश ने इस युवा खिलाड़ी पर रखा है। और दोस्तों, यशस्वी जायसवाल की कहानी ही संघर्ष, मेहनत और सपनों से भरी हुई है। और जब ऐसी कहानी वाला खिलाड़ी मैदान पर उतरता है तो वह सिर्फ खेलता नहीं, वह लड़ता है, वह दहाड़ता है और वह साबित करता है कि भारतीय युवा किसी भी विदेशी टीम के सामने सिर झुकाकर नहीं, बल्कि सीना तान कर खड़े होते हैं। और अब पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी होंगी कि आखिर यशस्वी इस जिम्मेदारी को किस तरह निभाते हैं। क्या वह अपने आक्रामक खेल से दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों को ध्वस्त कर देंगे? इसके बाद दोस्तों, तीसरे नंबर पर एक बार फिर से विराट कोहली भी खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, आपको पता ही होगा कि विराट कोहली का प्रदर्शन वनडे में उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा है, और यह बात हर भारतीय फैन के दिल को चुभी भी है।
क्योंकि विराट कोहली वह नाम है जिसने सालों तक अपने बल्ले से दुनिया भर की टीमों को धूल चटाई है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए पिछले वनडे सीरीज में उनका प्रदर्शन बहुत ही ज्यादा घटिया रहा। वहां उनके बल्ले से न तो वह पुरानी आग झलकी और ना ही वह आक्रामकता दिखाई जिसके लिए पूरा देश उन्हें किंग कोहली कहकर गर्व महसूस करता है। लेकिन दोस्तों, क्या भारतीय शेर कभी हमेशा चुप रहता है? क्या योद्धा एक दो गलत पारियों से हार मान लेते हैं? बिल्कुल नहीं। और यही वजह है कि अब फिर से विराट कोहली को मौका मिला है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इस डे सीरीज में। और यह मौका कोई साधारण मौका नहीं बल्कि खुद को फिर से साबित करने का मौका है, अपने आलोचकों को करारा जवाब देने का मौका है और अपने बल्ले से पूरी दुनिया को यह दिखाने का मौका है कि विराट कोहली सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट का गर्व है, भारतीय जज्बे की पहचान है। और अब सबकी निगाहें टिकी होंगी इस पहले वनडे मुकाबले पर कि आखिर विराट कोहली किस तरीके से अपने फैंस का दिल जीतते हैं। क्या वह फिर से क्रीज पर वह पुरानी दहाड़ भरेंगे? क्या वह फिर से गेंदबाजों की रातों की नींद उड़ाते हुए चौकों और की बरसात करेंगे? और दोस्तों, यह सिर्फ रन बनाने का सवाल नहीं है, यह भारतीय सम्मान का सवाल है। वहीं दोस्तों, इसके बाद चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर की गैर मौजूदगी में तिलक वर्मा खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, तिलक वर्मा भी एक शानदार और बेहतरीन मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज माने जाते हैं। और यह बात किसी अफवाह या अतिशयोक्ति पर नहीं बल्कि उनके जज्बे, उनकी तकनीक और उनके खेल के दमदार अंदाज पर खड़ी है। हालांकि अभी तक वनडे मुकाबले में उनके ज्यादा मैच नहीं हुए हैं और वनडे क्रिकेट में उनका अनुभव बहुत कम है। लेकिन दोस्तों, क्या भारतीय क्रिकेट सिर्फ अनुभव पर चलता है? क्या भारतीय जज्बा सिर्फ पुराने नामों पर टिकता है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब किसी युवा खिलाड़ी की आंखों में देश के लिए खेलने का सपना जलता है तो वह सपना उसे किसी भी बड़े मंच पर खड़े होने का हौसला दे देता है। और इसी वजह से इस डे सीरीज में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तिलक वर्मा को कोच गौतम गंभीर ने मौका दिया है। जी हां दोस्तों, एक ऐसा मौका जो किसी भी युवा खिलाड़ी के करियर की दिशा बदल सकता है। और यह फैसला इस बात का सबूत है कि भारतीय टीम अब सिर्फ नामों से नहीं बल्कि दमदार प्रदर्शन से टीम चुन रही है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर तिलक वर्मा इस पहले वनडे मुकाबले में अपनी बल्लेबाजी से क्या कुछ प्रभाव डालते हैं। क्या वह अपने बल्ले से दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों को चुनौती देंगे? क्या वह मैदान पर उतर कर दिखाएंगे कि भारत का यह युवा सितारा किसी भी विदेशी हमले से डरने वाला नहीं है? क्योंकि दोस्तों, यह सिर्फ रन बनाने की बात नहीं है, यह देश के लिए लड़ने की बात है, यह तिरंगे को ऊंचा रखने की बात है। और जब कोई खिलाड़ी भारत की जर्सी पहनता है तो उसके कंधों पर सिर्फ खेल नहीं बल्कि करोड़ों सपनों का भार होता है। इसके बाद दोस्तों, 5वें नंबर पर टीम के नए कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज के एल राहुल मौजूद हैं। जी हां दोस्तों, के एल राहुल भी जबरदस्त बल्लेबाज हैं जिनकी बल्लेबाजी से और कप्तानी से टहलका मचेगा। और यह कोई मामूली बात नहीं बल्कि देश के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की उम्मीदों की सच्ची प्रतिध्वनि है। क्योंकि के एल राहुल सिर्फ शांत स्वभाव वाला खिलाड़ी नहीं बल्कि वह ऐसा धैर्यवान और घातक योद्धा है जो सही समय पर अपना असली रूप दिखाकर विरोधी टीम की पूरी रणनीति को तहस नहस कर सकता है। और अब जब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इस पहले वनडे मुकाबले की बारी आ चुकी है तो पूरा देश इसी बात पर टकटकी लगाए बैठा है कि आखिर के एल राहुल कप्तानी और बल्लेबाजी से किस तरह प्रभावित करते हैं। क्या वह अपने शांत दिमाग और गैंग जैसे फैसलों से विरोधियों को जकड़ देंगे? क्या वह अपने बल्ले से वही अटूट आत्मविश्वास दिखाएंगे जिसने भारत को कई मुश्किल हालातों से बाहर निकाला है? क्योंकि दोस्तों, यह सिर्फ रन बनाने का मामला नहीं, यह सम्मान की लड़ाई है, यह तिरंगे के गर्व की बुनियाद है। और जब कोई खिलाड़ी कप्तानी की जिम्मेदारी संभालता है तो उसके कंधों पर सिर्फ 11 खिलाड़ियों की नहीं बल्कि पूरे देश की उम्मीदों का भार होता है। और के एल राहुल के पास अब यह सुनहरा मौका है कि वह अपने नेतृत्व से साबित कर दें कि भारतीय टीम किसी भी परिस्थिति में टूटने वाली नहीं बल्कि और भी ज्यादा खतरनाक होकर उभरने वाली है। और यह भी देखने वाली बात होगी कि राहुल मैदान पर कैसी रणनीति अपनाते हैं।
कैसे गेंदबाजों को तैनात करते हैं, कैसे बल्लेबाजों की पोजीशन तय करते हैं और कैसे हर पल विरोधी टीम पर दबाव बनाकर रखते हैं। क्योंकि जब कप्तान का दिमाग ठंडा और इरादा आग की तरह धक रहा हो तो टीम का मनोबल पहाड़ की तरह अडिग हो जाता है। वहीं दोस्तों, इसके बाद छठे नंबर पर टीम इंडिया के बेहतरीन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जडेजा भी एक शानदार और बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं जो अपनी शानदार गेंदबाजी और बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। और यह बात सिर्फ आंकड़ों से नहीं बल्कि मैदान पर उनकी दहाड़ से साबित होती है, क्योंकि रविंद्र जडेजा वह खिलाड़ी हैं जिनके आने भर से विपक्षी टीम के दिलों में डर उतर जाता है। उनकी स्पिन गेंदबाजी दुश्मन बल्लेबाजों की सांसें रोक देती है और उनकी धारदार बल्लेबाजी विरोधी टीम का गुरूर चकनाचूर कर देती है। और दोस्तों, जब जडेजा मैदान पर उतरते हैं तो वह सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि एक जंगजू की तरह नजर आते हैं, जिनकी आंखों में जीत की आग जलती है और दिल में देश का तिरंगा धड़कता है। और यही वजह है कि उनकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से हमेशा विपक्षी टीम दबाव में आ जाती है, क्योंकि जडेजा वह शख्स हैं जो मैच का रुख पल भर में बदल सकते हैं। एक तेज थ्रो, एक घातक गेंद या एक तूफानी चौका विरोधी टीम की पूरी योजना को तहस नहस कर सकता है। और अब देखने वाली बात होगी कि आखिर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रविंद्र जडेजा किस तरह से और किस प्रकार से बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। क्या वह अपनी स्पिन से अफ्रीकी बल्लेबाजों को जाल में फंसाएंगे? क्या वह अपनी फुर्ती से रन रोककर विरोधियों की नींद उड़ाएंगे? क्या वह अपनी बल्लेबाजी से मैदान में ऐसा तूफान खड़ा करेंगे कि पूरी दुनिया फिर से मान जाए कि जडेजा सिर्फ खिलाड़ी नहीं, भारत की शान है? इसके बाद दोस्तों, 7वें नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर को मौका मिला है। जी हां दोस्तों, वॉशिंगटन सुंदर भी एक अच्छे और बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी माने जाते हैं। और यह कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि जब भी यह युवा योद्धा मैदान पर उतरता है तो अपनी शांति भरी आंखों के पीछे एक ऐसा जज्बा छिपाए रखता है जो किसी भी बड़े मुकाबले को पलटने की ताकत रखता है। और दोस्तों, उनकी मौजूदगी से टीम इंडिया की मिडिल ऑर्डर और गेंदबाजी काफी ज्यादा मजबूत हो जाती है। मानो टीम की रीढ़ और भी मजबूत और भी खतरनाक हो उठती है, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर सिर्फ एक बल्लेबाज या सिर्फ एक गेंदबाज नहीं बल्कि दोहरी धार वाली तलवार है जो जरूरत पड़ने पर गेंद से दुश्मन को जकड़ सकती है और बल्ले से विपक्षी टीम की उम्मीदों को चकनाचूर कर सकती है। और इसी कारण पहले डे मुकाबले में ही उन्हें प्लेइंग 11 में मौका दिया गया है, क्योंकि अब भारत किसी भी तरह की आधी तैयारी या कमजोर संयोजन के साथ मैदान में नहीं उतरने वाला। अब भारत का लक्ष्य सिर्फ जीत नहीं बल्कि दबदबा बनाना है। और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यह मौका वॉशिंगटन सुंदर के लिए भी किसी रणभूमि से कम नहीं होगा, जहां उन्हें अपनी कमाल की स्पिन गेंदबाजी से विरोधी बल्लेबाजों को जकड़ना होगा, उनकी लय तोड़नी होगी और उन्हें घुटनों पर मजबूर करना होगा। और दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि जब उनकी घूमती हुई गेंदें बल्लेबाजों को उलझाएंगी और जब उनकी शानदार विस्फोटक बल्लेबाजी निचले क्रम में आकर चौकों और की गर्जना करेगी, तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी किस कदर दबाव में आएंगे? क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर वह खिलाड़ी हैं जो किसी भी परिस्थिति में डगमगाते नहीं, पीछे हटते नहीं, बल्कि और भी ज्यादा दमदार होकर उभरते हैं। इसके बाद दोस्तों, 8वें नंबर पर अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, अर्शदीप सिंह भी जबरदस्त खिलाड़ी हैं और इस पहले वनडे मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अर्शदीप सिंह की तेज गेंदबाजी शानदार और बेहतरीन देखने को मिलेगी। और इसी बात से पूरे देश का खून जोश से खौल रहा है, क्योंकि जब भारतीय सरहद का जवान सीमा पर दुश्मन को जवाब देता है तो मैदान पर भारतीय गेंदबाज भी उसी जज्बे से दुश्मन की विकेटें उखाड़ फेंकते हैं। और अर्शदीप सिंह हर बार यही साबित करते आए हैं कि वह सिर्फ गेंदबाज नहीं बल्कि तिरंगे के सच्चे सिपाही हैं, क्योंकि इनको जब जब टीम इंडिया के लिए मौका मिला है तब तब इन्होंने टहलका मचाने वाले प्रदर्शन दिए हैं। चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों, चाहे विपक्ष कितना भी खतरनाक क्यों ना लगे, अर्शदीप हमेशा सीना तान कर सिर ऊंचा करके पूरी रफ्तार और पूरी आग के साथ गेंद फेंकते हैं और विपक्षी बल्लेबाजों की नसों में डर भर देते हैं। और दोस्तों, इस बार भी ऐसा ही माहौल बनने जा रहा है, क्योंकि वनडे मुकाबले में अर्शदीप सिंह का बोलबाला साफ नजर आ रहा है।
उनकी लाइन, लेंथ, स्पीड और वह आक्रामक एटीट्यूड विरोधी टीम को सांस लेने तक का मौका नहीं देगा। और जैसे ही वह रन अप लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो ऐसा महसूस होगा जैसे कोई तूफान विपक्ष की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, और जब गेंद बल्ले को चीरती हुई विकेट से टकराएगी तो पूरा स्टेडियम गरज उठेगा। भारत मां के जयकारे गूंज उठेंगे और हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि यह सिर्फ विकेट नहीं होंगे बल्कि यह सम्मान की लड़ाई होगी। वहीं दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 9वें नंबर पर टीम इंडिया के नए ऑलराउंडर खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी को मौका मिला है। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार रेड्डी अभी काफी नए खिलाड़ी हैं, जो टीम इंडिया में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में मौका मिला है। और यही बात इस कहानी को और भी रोमांचक और जोशीला बना देती है, क्योंकि जब कोई नया योद्धा रणभूमि में कदम रखता है तो वह सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि पूरे देश की उम्मीदों, सपनों और भरोसे के लिए लड़ता है। और दोस्तों, भले ही अभी तक इन्होंने ज्यादा वनडे मुकाबले खेले नहीं हैं, लेकिन जब जब इस उभरते सितारे ने मैदान पर अपना दम दिखाया है, तब तब उनका प्रदर्शन लाजवाब, निडर और दिल जीत लेने वाला रहा है। जैसे कोई नया तूफान उठकर विरोधी टीम के कॉन्फिडेंस को चकनाचूर कर दे। और इसी वजह से कोच गौतम गंभीर ने इन पर भरोसा जताते हुए पहले डे मुकाबले में ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ प्लेइंग 11 में शामिल कर दिया है, क्योंकि गंभीर भली भांति जानते हैं कि देश की जर्सी पहनने वाला हर खिलाड़ी सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि तिरंगे का सिपाही होता है। और नीतीश रेड्डी के भीतर वह आग, वह जुनून, वह जज्बा साफ दिखाई देता है जो बड़े मुकाबलों को जीत में बदल सकता है। और अब देखने वाली सबसे बड़ी बात यह होगी कि नीतीश रेड्डी इस सुनहरे मौके का कितना ज्यादा फायदा उठाते हैं, क्योंकि दोस्तों, यह सिर्फ एक मौका नहीं बल्कि एक परीक्षा है। एक ऐसी परीक्षा जिसमें बल्ला ढाल बनेगा और गेंद हथियार, और सामने खड़ी होगी साउथ अफ्रीका जैसी दमदार टीम। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब भारतीय क्रिकेट के युवा शेर मैदान पर दहाड़ते हैं तो दुनिया की कोई भी टीम उस दबाव को सह नहीं पाती। और नीतीश रेड्डी के पास यही मौका है खुद को साबित करने का। वहीं दोस्तों, इसके बाद 10वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, जसप्रीत बुमराह की बात करें तो दोस्तों, जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम के लिए सचमुच एक वरदान साबित होते हैं, क्योंकि उनकी तूफानी रफ्तार और घातक यॉर्कर गेंदबाजी ने न जाने कितनी बार टीम इंडिया को जीत दिलाई है। और हर मुकाबले में, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, टेस्ट ओडीआई हो या T20, बुमराह हमेशा भारत माता का सिर गर्व से ऊंचा करने के लिए अपने पूरे दमखम के साथ ज्यादा से ज्यादा विकेट निकाल कर देते हैं। और यही वजह है कि दुनिया भर के बल्लेबाज 2023 बुमराह का नाम सुनते ही कांप उठते हैं, क्योंकि उनकी हर गेंद सिर्फ गेंद नहीं बल्कि दुश्मन टीम के हौसलों पर गिरी हुई एक जोरदार चोट होती है। और दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस पहले वनडे महामुकाबले में जसप्रीत बुमराह ऐसे धमाकेदार और टहलका मचाने वाली गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे कि साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को क्रीज पर टिकना भी भारी पड़ जाएगा। उनकी घातक यॉर्करें सीधे स्टंप्स को उड़ा देंगी और उनकी बूम बूम स्पेल से पूरा स्टेडियम भारत भारत के नारों से गूंज उठेगा। और दोस्तों, सबसे बड़ा मजेदार और डर पैदा करने वाला सच यह है कि जैसे ही जसप्रीत बुमराह को इस प्लेइंग 11 में जगह दी गई है, तभी से साउथ अफ्रीका की टीम पहले से ही दबाव में आ चुकी है। इसके बाद दोस्तों, 11वें नंबर पर कुलदीप यादव खेलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अगर कुलदीप यादव की बात करें तो दोस्तों, कुलदीप यादव भी बेहतरीन स्पिनर गेंदबाज हैं। और इस वक्त टीम इंडिया के लिए उनकी रहस्यमयी स्पिन गेंदबाजी ऐसी हथियार बन चुकी है कि दुनिया 11वें नंबर पर कुलदीप यादव खेलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अगर कुलदीप यादव की बात करें तो दोस्तों, कुलदीप यादव भी बेहतरीन स्पिनर गेंदबाज हैं। और इस वक्त टीम इंडिया के लिए उनकी रहस्यमयी स्पिन गेंदबाजी ऐसी हथियार बन चुकी है कि दुनिया के बड़े से बड़ा बल्लेबाज उनके सामने टिक नहीं पाता। उनकी गेंदें सिर्फ घूमती नहीं बल्कि विपक्षी बल्लेबाजों की हिम्मत को तोड़कर रख देती हैं। और यही वजह है कि जब भी कुलदीप यादव गेंद हाथ में लेते हैं तो विपक्षी टीम के कप्तान की धड़कनें तेज हो जाती हैं। और दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी
कुलदीप यादव का प्रदर्शन इस पहले वनडे मुकाबले में आग की तरह धकता हुआ देखने लायक होगा, क्योंकि उनका रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के खिलाफ बेहद भयंकर और डर पैदा करने वाला रहा है। कई बार उन्होंने अपनी मैजिक स्पिन से विपक्षी बल्लेबाजों को ऐसा जकड़ा है कि उन्हें रन लेना तो दूर, गेंद को समझना तक मुश्किल हो गया है। और दोस्तों, यह मुकाबला सिर्फ क्रिकेट मैच नहीं, बल्कि सम्मान की जंग है, तिरंगे की शान की जंग है। और इस जंग में कुलदीप यादव मैदान पर एक योद्धा की तरह उतरेंगे, हर गेंद के साथ ऐसा दबाव बनाएंगे कि साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों की आंखों में डर साफ नजर आएगा। जैसे हमारे जवान सरहद पर दुश्मन को जवाब देते हैं, वैसे ही कुलदीप यादव अपनी स्पिन से मैदान पर विरोधियों को जवाब देंगे। तो दोस्तों, अभी आपको यह प्लेइंग 11 कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय